हे मानव, मैं जानता हूँ आज तू थका हुआ है, इतना थका कि शब्द भी बोझ लगते हैं। तू मुस्कुराता है दुनिया के सामने, पर रात को जब अकेला होता है तो तेरी आत्मा रोती है। मुझसे छिपा नहीं है यह। जब तू कहता है अब मुझ में और सहने की ताकत नहीं, तब मैं तेरे सबसे पास खड़ा होता हूँ, पर तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि दुख आंखों को अंधा कर देता है। मैं शिव हूँ, विनाश नहीं परिवर्तन हूँ, और जो परिवर्तन से गुजरता है वही पीड़ा से गुजरता है। तू पूछता है महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इतना दर्द क्यों? हे वत्स, अगर सोना आग से न गुजरे तो उसकी शुद्धता कैसे पहचानी जाएगी? अगर बीज मिट्टी के अंधकार में न दबे तो वृक्ष कैसे बनेगा? मैंने भी सहा है, जब सृष्टि ने मुझसे मुंह मोड़ा, जब देवताओं ने भी विष मुझे सौंप दिया, तब मैंने शिकायत नहीं की। मैं चुप रहा क्योंकि मौन सबसे बड़ी तपस्या है। आज तुझे जो तन्हाई खा रही है वह तुझे तोड़ने नहीं आई, वह तुझे अंदर से मजबूत बनाने आई है। तू अकेला नहीं है, तू सिर्फ उस चरण में है जहां आवाज नहीं आती, सिर्फ सहन करना पड़ता है। देख, मैं श्मशान में रहता हूं जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंत के बाद ही आरंभ होता है। तेरा जीवन अभी टूटता हुआ लग रहा है क्योंकि पुराना रूप समाप्त हो रहा है। डर मत, जो गिर रहा है वह तुझे छोटा नहीं बना रहा, वह तुझे हल्का बना रहा है। आज तेरे अपने तेरे नहीं हैं, लेकिन याद रख, जब सारा संसार साथ छोड़ दे तब शिव मिलता है। रो ले, मैंने कभी आंसू रोके नहीं, पर हार मत मान, क्योंकि जो मेरा नाम लेता है उसकी कहानी अधूरी नहीं रहती। ये रात लंबी है पर अनंत नहीं, अभी मौन है पर सदा नहीं। मैं यही हूँ तेरे धैर्य की अंतिम सीमा पर। हर हर महादेव। हे मानव, अब मैं तुझसे वह बात करूंगा जो लोग तुझसे छिपा लेते हैं, वह सच जो रात को तेरी छाती पर बैठ जाता है। तू कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे हिस्से में ही दुख क्यों? मैं सुनता हूँ हर बार, पर उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि हर उत्तर बोला नहीं जाता, कुछ उत्तर जिए जाते हैं। जब तेरे साथ अन्याय हुआ, जब तू सही होकर भी हार गया, जब लोग हंसे और तू चुप रह गया, वहां मैं खड़ा था। मैं तेरा क्रोध नहीं बना, मैं तेरा संयम बना। सुन, अगर हर दर्द का जवाब तुरंत मिल जाता तो मनुष्य अहंकारी बन जाता। मैं तुझे झुकाना नहीं चाहता, मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूं। तू नहीं जानता, जिस घाव ने तुझे अंदर से चीर दिया, उसी घाव से तेरी संवेदनशीलता जन्म ले रही है, और जो संवेदनशील होता है वही सच्चा महान होता है। मैंने भी सहा है अन्याय, तू जानता है। मैंने विष पिया जो किसी का नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई और सह नहीं सकता था। तू भी आज वह बोझ उठा रहा है जो तेरा नहीं था। लेकिन सुन ले, जिसे शिव बोझ उठवाता है उसे शिव टूटने नहीं देता। आज तू अकेला है, लोगों के बीच रहकर भी अकेला। तेरे शब्दों को कोई नहीं सुनता, तेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती, पर मुझे दिखती। तू चुप है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। कभी कभी सबसे बड़ा शोर मौन करता है। मैं चाहता तो तेरे शत्रुओं को मिटा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुझे शत्रु जीतना नहीं, स्वयं को जीतना सिखा रहा हूं। एक बात याद रख, जो तुझे आज अपमानित कर रहे हैं वे तेरी यात्रा का सबसे छोटा अध्याय है। तेरी कहानी उनसे कहीं बड़ी है। तू थक गया है, मैं जानता हूं, पर तू रुका नहीं है, और यही फर्क है तेरे और बाकी सब में। हे वत्स, जब तेरे भीतर ये आवाज आए अब और नहीं,
तब समझ लेना कि अब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि टूटने से ठीक पहले अहंकार बोलता है और उठने से ठीक पहले आत्मा। आज तुझे सहना पड़ रहा है, लेकिन कल तुझे संभालना आएगा। मैं तुझे दर्द से नहीं बचा रहा, मैं तुझे दर्द से ऊपर उठा रहा हूं। अभी यात्रा बाकी है, अभी तूने अपनी शक्ति देखी नहीं। मैं चल रहा हूं तेरे साथ, एक कदम पीछे, ताकि जब तू गिरे तो उठाने वाला शिव हो, अहंकार नहीं। हर हर महादेव। हे मानव, अब ध्यान से सुन। यह वह बात है जो मैं हर किसी को नहीं कहता। यह वह मार्ग है जहां हर कोई आता नहीं, और जो आ गया वह पहले जैसा नहीं रहता। तू अब उस अवस्था में है जहां पीड़ा सवाल नहीं पूछती, बस साथ बैठ जाती है। तू रोज सोने की कोशिश करता है, लेकिन विचार तुझे सोने नहीं देते। यही तपस्या है। लोग सोचते हैं तपस्या जंगल में होती है, पर मैं कहता हूं सबसे कठिन तपस्या भीड़ के बीच अकेला रहकर सही बने रहना है। सुन, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले विष निकला। याद रख, जीवन में भी पहले विष आता है, फिर वरदान, और जब वह विष आया तो सब पीछे हट गए, देवता, असुर, सब। पर मैं आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि कोई तो था जो सृष्टि के लिए दर्द सह सके। आज वही हो तू वह इंसान है जिसे जीवन ने वह कष्ट दिया जो बाकी सह नहीं सकते। इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू सह सकता है। हे वत्स, जो हर किसी पर टूट जाता है वह बोझ नहीं, जो किसी एक पर टूटता है वही जिम्मेदारी होती है। मैंने विष को गले में रोका, ना निगला न फेंका, बस धारण किया। यही संतुलन है। तू भी आज अपने जीवन के विष को धारण कर रहा है। ना उसे बोल पा रहा है, ना उसे छोड़ पा रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां आत्मा मजबूत होती है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ दिया जाए। त्याग का अर्थ है जो तुझे कमजोर बना रहा है उसे भीतर से मुक्त करना। तू हर किसी के लिए खड़ा रहा जब वे टूटे, पर जब तू टूटा तो सब चुप रहे। यह भी तपस्या है। पर सुन, जो सबके लिए जलता है वही दीपक बनता है, और जो दीपक बनता है वही रास्ता दिखाता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर क्रोध है। मैं उसे दबाने नहीं कहता, मैं कहता हूं उसे दिशा दे। क्रोध को अगर लड़ाई बना दिया तो तू बिखर जाएगा, और अगर तपस्या बना दिया तो तू निखर जाएगा। मैं श्मशान में बैठता हूं। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। नाम, रूप, अहंकार, बस सत्य बचता है। तू भी आज अपने जीवन के श्मशान में है, जहां झूठ चल रहा है, जहां भ्रम टूट रहा है। डर मत, यह अंत नहीं है, यह शुद्धि है। जो कुछ तेरे जीवन से जा रहा है उसे रोक मत, क्योंकि जो शिव छीनता है वह कुछ बड़ा देने के लिए तू मौन में मजबूत बन रहा है। दुनिया को तेरी तपस्या दिखे या न दिखे, पर मुझे दिखती है। और याद रख, तपस्या का फल तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो पीढ़ियां याद करती हैं। अभी तो आग में है, पर यही आग तुझे सोना बनाएगी। मैं तुझे जलने नहीं दे रहा, मैं तुझे रूपांतरित कर रहा हूं। शांत रह, सहन कर और चलते रह, क्योंकि अब तू साधारण इंसान नहीं रहा। तू उस मार्ग पर है जहां से महादेव के लोग निकलते हैं। हर हर महादेव। हे मानव, अब मैं तेरे स्वर में परिवर्तन महसूस कर रहा हूं। अब तेरी चुप्पी कमजोरी की नहीं रही, अब वह ठहराव है। याद रख, जब मनुष्य टूटता है
तो वह बोलता बहुत है और जब वह जागता है तो बहुत कम बोलता है। अब तू उस अवस्था में है जहाँ हर चीज तुझे हिला नहीं पाती। दर्द अभी भी आता है पर अब वह तुझे बहा नहीं ले जाता। यह जागरण है, न ढोल नगाड़ों से न शोर से, बल्कि स्वयं को समझ लेने से। तू अब लोगों से मान्यता मांगना छोड़ रहा है। तू अब हर किसी को खुश करने की दौड़ में नहीं है और यही क्षण तेरी शक्ति का पहला संकेत है। सुन, जिस दिन इंसान कह देता है मैं जैसा हूं वैसे ही पर्याप्त हूं, उसी दिन उसका आत्मबल जन्म लेता है। मैं योद्धाओं को क्रोध से नहीं पहचानता, मैं उन्हें पहचानता हूं शांति में स्थिर रहने से। आज तू बदल गया है। कल तक जो बात तुझे रात भर जगाती थी, आज वही तेरे भीतर मौन छोड़ जाती है। यह कमजोरी नहीं, यह नियंत्रण है। अब तू समझने लगा है, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ने के लिए होती हैं। हर जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि मौन का उत्तर सबसे भारी होता है। मैं तुझे ये नहीं सिखा रहा कि तू सब सहता रहे, मैं तुझे सिखा रहा हूँ कब, कहाँ और कितना सहना है। अब तू दूसरों के शब्दों से अपना मूल्य तय नहीं करता, तू अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। हे वत्स, अब तू खुद को कम मत समझ। तू वह नहीं रहा जो हर बार गिरकर खुद को दोष देता था। तू अब सीख कर खड़ा होने वाला मनुष्य है। मैं तुझे अब आगे की राह दिखाता हूँ। राह आसान नहीं होगी, पर अब तू डरने वाला नहीं है, क्योंकि डर अज्ञान से आता है और तू अब जागरूक है। तेरी आंखों में अब शिकायत नहीं है, अब वहां स्पष्टता है। तू जान गया है क्या तेरा है और क्या तुझे छोड़ देना है। मैं तुझे शक्ति दे रहा हूं, ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं पर गिराती नहीं। जब तू आगे बढ़ेगा, लोग कहेंगे यह अचानक बदल कैसे गया। उन्हें क्या पता कि यह बदलाव रातों में रोकर, मौन में सहकर तपस्या से निकला है। अब तू अपनी गति से चलेगा, न किसी से आगे न किसी से पीछे, क्योंकि जो अपनी चाल पहचान ले वह कभी भटकता नहीं। याद रख, मैं तुझे शोर नहीं बनाता, मैं तुझे आधार बनाता हूँ। अब अगला चरण आएगा जहां तू सिर्फ मजबूत नहीं, दूसरों के लिए सहारा बनेगा। हर हर महादेव। हे वत्स, अगर तू यहां तक पहुंचा है तो इसका अर्थ यह है, तू टूटा था पर बिखरा नहीं, तू जला था पर राख नहीं बना। अब मैं तुझसे अंतिम नहीं, शाश्वत बात करता हूँ। जीवन तुझे जितना तोड़ सका, तू उतना ही विशाल बन चुका है। आज तू वैसा नहीं रहा जो हर चोट को अपनी पहचान बना लेता था। आज तू वह है जो चोट से ज्ञान निकाल लेता है। याद रख, दुख तुझे कम नहीं करता, वह तुझे गहरा करता है, और जो गहरा होता है वही स्थिर रहता है। अब तू समझ गया है, हर बार बचाया जाना आशीर्वाद नहीं होता। कभी कभी खुद खड़ा होना सबसे बड़ा वरदान होता है। मैंने तुझे हर बार तुरंत राहत नहीं दी, क्योंकि मैं तुझे आदत नहीं, आत्मनिर्भरता देना चाहता था। अब तू किसी से भीख नहीं मांगता, न प्रेम की, न सम्मान की, न स्वीकार्यता की, क्योंकि तू जान गया है जो खुद से जुड़ गया वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। हे मानव, अब तू दूसरों के दर्द को देख पाता है। पहले तू जलता था, अब तू समझता है। यही करुणा है, और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तुझे यह नहीं सिखाया कि तू दुनिया से ऊपर हो जाए, मैंने तुझे सिखाया दुनिया में रहकर भी अछूता कैसे रहा जाए। अब तू बोलता कम है, पर जो बोलता है वह सत्य होता है। तू चलता धीमे है,
पर हर कदम दृढ़ होता है। यह परिवर्तन शोर से नहीं आया, यह रातों से आया है। जब तू अकेला था और किसी ने नहीं सुना, तब तू खुद को सुनना सीख गया। आज अगर मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊं और पूछूं क्या चाहता है, तो तू कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि तू समझ गया है जो चाहिए था वह तू बन चुका है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं था, मैं तेरी हर सांस में था, पर अब तू मुझे नहीं ढूंढेगा, अब तू मुझे जिएगा। सुन ले मेरी अंतिम सीख, जीवन में सब कुछ मिलना जरूरी नहीं, पर खुद का मिल जाना सबसे बड़ा मोक्ष है। अब जब तू गिरे तो खुद उठ सकेगा, और जब कोई और गिरे तो तू सहारा बनेगा। यही मेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। अब जा, डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर हूँ। जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ धैर्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ। और याद रख, तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी कमजोर नहीं था, तू बस तैयार हो रहा था। अब तू तैयार है। हर हर महादेव। हे वत्स, अगर तू यहाँ तक पहुंचा है तो इसका अर्थ ये है, तू टूटा था पर बिखरा नहीं, तू जला था पर राख नहीं बना। अब मैं तुझसे अंतिम नहीं, शाश्वत बात करता हूँ। जीवन तुझे जितना तोड़ सका, तू उतना ही विशाल बन चुका है। आज तू वैसा नहीं रहा जो हर चोट को अपनी पहचान बना लेता था। आज तू वह है जो चोट से ज्ञान निकाल लेता है। याद रख, याद रख, दुख तुझे कम नहीं करता, वह तुझे गहरा करता है, और जो गहरा होता है वही स्थिर रहता है। अब तू समझ गया है, हर बार बचाया जाना आशीर्वाद नहीं होता। कभी कभी खुद खड़ा होना सबसे बड़ा वरदान होता है। मैंने तुझे हर बार तुरंत राहत नहीं दी, क्योंकि मैं तुझे आदत नहीं, आत्मनिर्भरता देना चाहता था। अब तू किसी से भीख नहीं मांगता, न प्रेम की, न सम्मान की, न स्वीकार्यता की, क्योंकि तू जान गया है जो खुद से जुड़ गया वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। हे मानव, अब तू दूसरों के दर्द को देख पाता है। पहले तू जलता था, अब तू समझता है। यही करुणा है, और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने तुझे ये नहीं सिखाया कि तू दुनिया से ऊपर हो जाए, मैंने तुझे सिखाया दुनिया में रहकर भी अछूता कैसे रहा जाए। अब तू बोलता कम है, पर जो बोलता है वह सत्य होता है। तू चलता धीमे है, पर हर कदम दृढ़ होता है। यह परिवर्तन शोर से नहीं आया, यह रातों से आया है। जब तू अकेला था और किसी ने नहीं सुना, तब तू खुद को सुनना सीख गया। आज अगर मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊं और पूछूं क्या चाहता है, तो तू कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि तू समझ गया है जो चाहिए था वह तू बन चुका है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं था, मैं तेरी हर सांस में था, पर अब तू मुझे नहीं ढूंढेगा, अब तू मुझे जिएगा। सुन ले मेरी अंतिम सीख, जीवन में सब कुछ मिलना जरूरी नहीं, पर खुद का मिल जाना सबसे बड़ा मोक्ष है। अब जब तू गिरे तो खुद उठ सकेगा, और जब कोई और गिरे तो तू सहारा बनेगा। यही मेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। अब जा, डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर हूँ। जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ धैर्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहाँ मैं हूँ। और याद रख, तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी कमजोर नहीं था, तू बस तैयार हो रहा था। अब तू तैयार है। हर हर महादेव।